दरोगा लेवल के आदमी। अभी मैं डीजीपी से आपकी शिकायत करता हूँ, अभी आपकी अभी अभी राजू कृष्णा जी से आपकी शिकायत करता हूँ मैं व्यक्तिगत। जनता के साथ ऐसे बिहेव करते हैं आप, मजाक बना दिया है आप उत्तर प्रदेश को। अरे क्या मजाक बना दिया गया? अरे यार, अभी तक गोताखोर नहीं आए, तुम्हारे घर के लोग मरे होते तो क्या करते, जान दे देंगे हम यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद देवरिया, जो बरहज विधानसभा पूर्व प्रत्याशी एमएलए पीडी तिवारी जी मौजूद हैं। आज उनसे हम बात करेंगे उनके क्षेत्र के विकास को लेकर। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे मिलने आए। आपका इस विधानसभा में मैं स्वागत करता हूं। जी, आज आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? ये तो आपने लोगों से मिला है दिन भर में, आपको मालूम होगा कि बरहज में कोई सड़कें सही नहीं है। हम जाते हैं बरहज से सोनू घाट तक तो मुझे सरकार की याद आती है। हम जाते हैं भलवनी से लेकर के मगहरा तक तो मुझे सरकार की याद आती है। मैं जाता हूँ बरौली से लेकर करोना तक तो सरकार की याद आती है। हम करोना से मगहरा जाते हैं तो सरकार की याद आती है। बारा दीक्षित से लेकर के बरौली के बीच जितने लिंक रोड हैं सरकार की याद आती है। हम दीवार में परसिया दीवार एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, 7-8 बूथ उधर हैं अपने। कुरा परसिया तो खत्म हो गया, परसिया दीवार नदी के उस पार, क्योंकि उसके बगल के इलाके मधुबन कॉन्स्टिट्यूंसी में लग जाते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो दीवार परसिया दीवार भदिला जो पड़ते हैं, और एक गांव लूंगा भदिला दीवार, इन गांव में मेरे बाद किसी ने जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया। मैंने उस समय 9 करोड़ का रोड, 8 से 9 करोड़ का रोड मैंने दिया था, और 8 से 9 करोड़ का रोड देने के बाद मैं आपसे बता दूं किसी ने वहां ताका तक नहीं है। वहां के लोग आज भी, हालांकि मोहन सिंह सेतु बन नहीं पाया, आदरणीय नेताजी ने उसको ऐलान किया था, पूर्व सरकार में बना था, लेकिन पूरा बन नहीं पाया। हाँ, उसमें जितने जो 8 साल में विधायक लोग हुए माला खूब पाने। हाँ, हो सकता है मेरे इस बयान से अपने समर्थकों से आपके इसमें फेसबुक इसमें आपके इस चैनल पे उल्टा सीधा खबर अपने चहेतों से लिखवाएं, लेकिन वो अपने कसम खा लें अपने माँ बाप की। जो लोग मेरे खिलाफ उल्टा लिखते हैं, अपने माँ बाप की कसम खाएं, जिस देवता की कसम खा के कहें कि क्या मोहन सिंह सेतु बन गया है, क्या ये गुनाह किसका है कि नहीं बना, कौन दोषी है इसके लिए बताएंगे उत्तर प्रदेश को। इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन थे मोहन सिंह जी, कई बार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और ईमानदार सांसद थे, मेंबर पार्लियामेंट थे देवरिया के। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, मुझे नाज है इस पे। मोहन सिंह जी उग्रसेन जी के शिष्य थे। मोहन सिंह जैसे लोगों के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने एक पुल बनाने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने उस पुल पे अपने विधायकों को माला पाने की छूट दे दी, लेकिन उस पे एक गिट्टी तक नहीं रखवाया। अभी जो आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा में क्राइम को लेकर आप क्या कहेंगे? क्राइम को लेके क्या कहें, पूरे प्रदेश में पूरे, अरे पहले से क्या, मतलब कोई सुरक्षित बहुत तो है नहीं। जो लोग थाने पे जाते हैं उनका शोषण होता है। आप कैसे कर सकते हैं कोई सुरक्षित नहीं है? अरे बहुत सारी घटनाएं हुई इधर, अभी वर्षों का रिकॉर्ड ले लीजिए तो बहुत सारी हत्याएं हुई, जिनके लिए सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी थी। सरकार की भी जिम्मेदारी थी, पुलिस की भी जिम्मेदारी थी। जब अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना करके अपने में संरक्षण रखा जाएगा तो कहां से वो होगा, आप बताइए। मेरी मांग है कि पुलिस कम से कम अपराधियों को खोजने के बजाय देख ले कि रूलिंग पार्टी में कितने हैं, खुद थाने में पता चल जाएगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होती। मैं बरहज नगर पालिका की जिक्र करता हूँ। गायों का एक यहाँ शेड बना है, कान्हा गौशाला उसका नाम है। देखिए, एक मिनट, हम अपनी बातों को रुकते हैं यहाँ पे। जो अभी आप क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर कहा, लेकिन यहाँ तो दावा किया जाता है वर्तमान सरकार का अपराध मुक्त सरकार है, और जो भी हमारे प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी ऐसा अपराध करता है। क्या है आपके क्षेत्र में ऐसा?
नहीं, सख्त कार्रवाई किए हैं महाराज जी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीयत में कोई खोट हम नहीं बता रहे हैं। जी मैं जनता की बात बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के उसे नहीं, बरहज की जनता की आवाज के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी और बरहज की जनता की आवाज के रूप में मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, लेकिन उनके अफसरों की जो गलत जी स्टेप है, जी जिसकी वजह से महाराज जी सब करने के बाद भी गुड़गुबर हो जाता है। केवल एक जात के लोग अपराधी हैं, जी केवल मुसलमानों में अपराधी ढूंढे जाएंगे। अन्य जात के जो भूमि माफिया हैं, बरहज से लेकर देवरिया से लेकर इन माफियाओं की सूची मांग ली जाए, इन पर सख्त कार्रवाई होती क्यों नहीं है? जी अन्य लोगों पे केवल एक जात के लोग, केवल धर्म और जात के बिना पे माफिया तय होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उसमें माफिया नहीं होते। अगर मुख्तार अंसारी माफिया है, धनंजय सिंह क्या नाम है, अतीक अहमद माफिया है, तो अन्य लोग भी हैं। जी सरकार के पास तो 20 की लिस्ट है, टॉप 20 की। टॉप 20 पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब से कहूंगा कि टॉप 20 पे माफियाओं पे भी सख्त कार्रवाई हो। जी हाँ, जो आज हम देखते हैं कि जो युवा है परेशान है अपने रोजगार को ले लेकर, लेकिन अब बेरोजगारी को लेकर क्या कहें? देखिए, बेरोजगारी को लेके कहूंगा मैं, आज आपके सामने कह रहा हूँ, मैं आरजेडी का कार्यकर्ता तो हूँ नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का। जी लालू जी हमारे, हालांकि लालू जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, देश के रेल मंत्री रहे लालू जी। लालू जी मुझे चुनाव जिताने के लिए मेरे लिए सभा करने भी आए थे। उन्होंने बरहज की जनता से अपील किया कि पीडी तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताकर बरहज से विधायक बनाओ। जी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिससे हम चुनाव नहीं जीत पाए, जी जी लेकिन लालू जी के लड़के जब डिप्टी सीएम थे तो इन्होंने इतना बहुत सारे रोजगार दिए, 4th क्लास एम्प्लॉय से लेके मास्टर, शिक्षक, अंदेशक, जेई, बेई, इतने बहुत सारे 5 लाख नौकरियां दी। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, मेरे तमाम जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, तमाम लोग, कम से कम मेरे जानने वाले 100 नौकरी पाए होंगे, जो मुझको बताए टेलीफोन से कि तिवारी जी आइए, हम नौकरी पाए हैं, चाय पिलाना चाहते हैं आपको। ऐसे 100-200 परिवार हमको मिला, देवरिया में, बरहज में मिला। हम नाम लिख कर रहे हैं, रामपाल सिंह जी हमारे पूर्व में प्रमुख रहे जी जी बरहज विकास खंड के, तो बरहज विकास खंड के पूर्व प्रमुख के बेटे भी समायोजित हुए उसमें, नौकरी में, सरकारी नौकरी मिली। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनको नौकरी मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में हमें तो नहीं लगता। एक तो उनकी ये दिक्कत है, अरे फार्म भरो, अगले महीने एग्जाम लो, 15 दिन में रिजल्ट निकालो, नियुक्ति दे दो, काम खत्म। ये काम करना है आपने। आप पहले फार्म भरवाते हैं 5 लाख फार्म के बाद 6 महीने बाद वो भर्ती कैंसिल। जी नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान तो नहीं आ सकती, नौकरी देनी पड़ेगी। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है सन 2027 में पीडीए की सरकार, इधर दावा है कि बीएसपी का पीडीए हमारे साथ है, इधर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश मैं यादव अपनी का बात आपसे, कहना है मैं आप, कि पीडीए हमारे साथ है, लेकिन इसको लेकर अरे आप भाई क्या हम बता दें जी आपसे जी सबके बारे में, मायावती जी के बारे में, अखिलेश जी के बारे में, जी जी अब महाराज जी के बारे में आप ठीक से जानते हैं। जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी लगातार आपको हम लोग देखते रहते हैं, आपका सम्मान करते हैं, जी आपको सब लोग जानते हैं। जी ये सारी सरकारों ने कितना कितना क्या क्या सुधार किया है, जी ये आप जानते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। हम 2 चीज कहते हैं, मैं बरहज की जनता की आवाज हूँ। उनकी जनता की आवाज के लिए किसी से लड़ना पड़े, चाहे वो पीडीए समाज के लोग हों। मैंने, आपको मालूम होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैंने पिछड़े के बेटे को बरहज ब्लॉक में प्रमुख बनाया था, टिकट भी नेताजी से कराया था। पिछड़े के बेटे को ही भलोनी ब्लॉक से प्रमुख बनाया गया था, और दलित समाज के बेटे को देवरिया सदर से प्रमुख बनाया गया था। 3-3 प्रमुख बने थे, और सवर्ण हाई कास्ट के लोग चुनाव लड़े थे, एक लोग लड़े थे, एक लोग हारे थे, भलोनी भागलपुर से प्रमुख बने थे। तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। हम लोग सभासद नॉमिनेट किए तो उसमें हर वर्गों का कर दिए थे, कोई उसमें वो नहीं था। हम लोग चुनाव लड़े तो अखिलेश जी उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमें टिकट देने का काम किए थे। इसको कोई नकार नहीं सकता। हम जहाँ तक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौजवान, किसान, बेरोजगार हर सरकार से उम्मीद रखता है। उस नौजवान, किसान और व्यापारी में पिछड़े दलित भी आते हैं। नौजवानों को कोई जात तो होती नहीं है। अभी आप पीछे देखे होंगे, तमाम नौजवान खड़े थे, बहुत सारे लोग इसमें यादव भी थे, ब्राह्मण भी थे, पिछड़े भी थे, सब लोग मिलते हैं। देखिए, नौजवानों की कोई जात नहीं होती, लेकिन नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, नौजवान चाहता है।
लास्ट हमारा सवाल है यही कि आप बरहज विधानसभा से अगर किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे? हमको अगर जनता की मैं लगातार मैं 20 सालों से मैं लगा हूँ। जी मैं गांव गरीब किसानों की आवाज को उठाता हूँ, जी उनके लिए लड़ता हूँ, जी उनके लिए अपने किसी भी चीज का मैं वो नहीं रखता। बरहज की जनता हमको आशीर्वाद भी देना चाहती है। जी मेरे कहने पे तमाम बार समर्थन में सभा में भी लोग आते हैं। मैं बरहज की जनता से अपील करूंगा कि आपका बेटा जिस दिन बरहज का विधायक बनेगा, आपका यह बेटा बरहज में जिस दिन चुनाव जीतेगा, आप नौजवान साथियों के आशीर्वाद से, बेरोजगार सबके आशीर्वाद से जब कभी मुझे मौका इधर 27 में मिलता है तो बरहज में सेना के भर्ती को का कैंप बरहज की धरती पर मैं खुलवाने का काम करूंगा, चाहे हमको जिससे संघर्ष करना पड़े। जी हम एक बढ़िया अस्पताल, वो अस्पताल नहीं कि जिसमें पानी के टंकी में लाश मिलती हो, जी मेडांता लेवल की हाई क्वालिटी का और 250 बेडों का अस्पताल जिसमें इमरजेंसी की क्विक सुविधा होगी, वो यहाँ देने का काम करूंगा, वो दिलाने का काम करूंगा। तो जी आप कह रहे हैं कि नहीं जनता की आवाज में हूँ, अगर जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अगर किसी पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दल भी लड़ लेंगे? जनता कह देगी तो निर्दल भी लड़ जाऊंगा। हाँ, जनता से पूछ लूंगा कि क्या करे का है, निर्दल लड़े का है कि पार्टी से लड़े का है। जी। वो कह दिलो कि निर्दल लड़ा तो निर्दल लड़ जाए, अच्छा वो लोग कह दिलो कि पार्टी से लड़ जा तो पार्टी से मांग लेंगे टिकट। पार्टी से टिकट मिला ही था हमको। हाँ, जी और इस जिले के तमाम लोग हमको जानते भी हैं। प्रभारी मंत्री जी हमारे यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, जी जानते हैं हमको, जी लोग जानते तो हैं। हमने समाजवादी पार्टी से इधर थोड़ी दूरी हुई, जो आप पूछना नहीं चाह रहे तो मैं बता दे रहा हूँ। जी दूरी इसलिए हुई कि हम लोग रामचरितमानस और अन्य मुद्दों को बहुत सम्मान करते हैं। जी उस पे मैंने बात कही तो लोग थोड़ा बुरा मान गए। सही बात मैंने कहा। जी बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में है? जी नहीं है ना? इस समय नहीं है। तो उन्हीं के मुद्दे पे लड़ाई हुई थी। जी जी नहीं है, यानी मैं सही हुआ, वो गलत हुए। जी हाँ, ये है, सही बात करता हूँ, जनता के लिए लड़ता हूँ। आजम साहब भी पार्टी से निकाले गए थे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी निकाले गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, हाँ तो मैंने भी। और मैं तो नेताजी के, अखिलेश जी के उन वफादार लोगों में था कि जब गिरफ्तारी की कभी भी ऐलान हुआ होगा तो मैं अपना गर्दन उस पर रखने का काम किया, कभी पीछे नहीं हटा। लोग जलते थे हमसे, कहते हैं कि इतनी चलती क्यों है सरकार में, इतना ये क्यों है। मेरे संघर्ष और मेरे पाँव की छालों को कोई नहीं देखा। अभी आप लोगों ने देखा हमारी बातचीत हुई जो बरहज विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पीडी तिवारी जी से, जो अपने संघर्ष की कहानी और जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनता की आवाज को लेकर क्या कहा, अभी आप लोगों ने सुना। आप पूर्व प्रत्याशी पीडी तिवारी जी की बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सिक्के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।